हरे कृष्णा। मुनि ने आगे कहा, मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ राजन। यही इन मंत्रियों ने मुझ में बड़ा भारी दोष पाया है, इसीलिए ये मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। इसके सिवाय दूसरा इनके रोषण का कारण नहीं है। मुझे अपने इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मेरे प्रति इन लोगों की दोष दृष्टि हो गई है। जिसकी पूंछ दबा दी गई हो, उस सर्प के समान ये दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। राजा ने कहा, विप्रवर, आप पर आने वाले भय अथवा संकट का विशेष रूप से निवारण करते हुए मैं आपको बड़े आदर सत्कार के साथ अपने यहाँ रखूंगा। आप मेरे द्वारा सम्मानित हो बहुत काल तक मेरे महल में निवास कीजिए। ब्राह्मण जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, वे स्वयं ही मेरे घर में नहीं रहने पाएंगे। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, इसे प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर दीजिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति का वध कर डालिए। नरेश्वर, जब बहुतों से लोगों पर एक तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं तथा इस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः यह गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से मैं तुम्हें इस प्रकार एक एक करके विरोधियों के वध की सलाह दे रहा हूँ। महाराज, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा दंड भी बहुत कोमल होता है। हम स्वभाव से दयालु होते हैं, अतः अपने ही समान आपका और दूसरों का भी भला चाहते हैं। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं आपका संबंधी हूँ। मेरा नाम कालक वृक्षीय मुनि है। मैं आपके पिता का आदरणीय और सत्य प्रतिज्ञ मित्र हूँ। नरेश्वर, आपके पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब आपके राज्य पर भारी संकट आ गया था, तब अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके मैंने तपस्या की थी। आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं फिर यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि आप फिर किसी चक्कर में ना पड़ जाएं। आपने सुख और दुख दोनों देखे हैं। ये राज्य आपको देवेच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे केवल मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं? तदंतर पुरोहित के कुल में उत्पन्न विप्रवर कालक वृषीय मुनि के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ और आनंद उत्सव होने लगा। काल वृक्ष मुनि ने अपने बुद्धि बल से यशस्वी कौशल नरेश को भूमंडल का एक छत्र सम्राट बनाकर अनेक उत्तम यज्ञों का यजन किया। भरत, कौशल राज ने भी पुरोहित का हितकारी वचन सुना और उन्होंने जैसे कहा था वैसा ही किया। इसमें उन्होंने एक भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में मंत्रियों की परीक्षा के प्रसंग में काल वृक्ष मुनि का उपाख्यान विषयक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, प्रजापालक पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृदय, परिच्छद, सेनापति तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जाशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ हों, ऐसे ही लोग तुम्हारे सभासद होने चाहिए। जो कुलीन हो, जिसका सदा सम्मान किया जाए, जो अपनी शक्ति को छिपाए नहीं, तथा राजा प्रसन्न हो या अप्रसन्न, पीड़ित हो या अताहत, प्रत्येक अवस्था में जो बारंबार उसका अनुसरण करता है, वही सुहृदय होने के योग्य है। जो निंदित कुल में उत्पन्न, लोभी, क्रूर, निर्लज्ज है, वे तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक उनके हाथ गीले रहेंगे। और अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, निष्ठुरता रहित, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी के अभिष्ट कार्य की सिद्धि तथा हित वचन वाले मनुष्यों को राजा सदा सभी कार्यों के लिए अपना मंत्री बनाए, यही उत्तम है। जो अनार्य और मंदबुद्धि हैं, जिन्हें की हुई अपनी प्रतिज्ञा के पालन का ध्यान नहीं रहता, उनसे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए।
एक व्यक्ति हो, दूसरी और एक समूह हो, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की इच्छा ना करें। परंतु जो मनुष्य बहुत मनुष्यों की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हो और इन दोनों में एक हो तो ग्रहण करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस एक के लिए समूह का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा कुंती नंदन, उत्तम कुल में जन्म होना, सदा श्रेष्ठ कुल में संपर्क में रहना, सहनशीलता, कार्य दक्षता, मनस्विता, शूरता, कृतज्ञता, सत्य भाषण, ये सभी श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं। जिनमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति और स्थिरता हो, उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्य को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों तो राजा उनमें से 5 व्यक्तियों को चुनकर अर्थमंत्री बनाए। तेजोहीन मंत्री के संपर्क में रहने वाला राजा कभी कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता। वैसा मंत्री सभी कार्यों में अवश्य ही संशय उत्पन्न कर देता है। जिसका संकल्प स्थिर नहीं है वह बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ और उपायों का जानकार होने पर भी किसी कार्य को दीर्घकाल में पूरा नहीं कर सकता है। कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा को उसी प्रकार पीड़ा देता है जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। राजन एक बार कुपित होकर मंत्री को उसके स्थान से हटा देता है और रोष में भरकर वाणी के द्वारा उस पर आक्षेप भी करता है, परंतु अंत में प्रसन्न हो जाता है। जो मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवी, बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाले, क्रोधी, लोभी और सुहृदय नहीं है, उसको भी गुप्त मंत्रणा का सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनसे भी राजा को दूर रहना चाहिए। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जाशील हैं, गुप्त मंत्रणा सुनने के अधिकारी सिर्फ वही हैं। अपनी तथा शत्रु की प्रकृति में जो दोष या दुर्बलता हो उन पर मंत्रियों को दृष्टि रखनी चाहिए। जो बुद्धिमान मंत्री है वे राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, और क्योंकि मंत्र ही राजा का कवच है और समस्त सदस्य आदि दूसरे लोग मंत्रणा में अंग हैं। जो मद और क्रोध को जीतकर मान और ईर्ष्या से रहित हो गए हैं, जो कायिक, वाचिक, मानसिक, कर्मकृत और संकेत जनित इन 5 प्रकार के छलों को लांघकर ऊपर उठ गए हैं, ऐसे मंत्रियों के साथ राजा को सदा गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। राजा पहले 3 मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर मनोवियोग विचार करे, तत्पश्चात बाद में होने वाली मंत्रणा के समय अपने और दूसरों के निश्चय को राजगुरु की सेवा से निवेदित करे। मंत्र तत्व के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाला विद्वान कहते हैं कि सदा इसी तरह मंत्रणा करें और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े सर्वथा उसी की ही शरण में जाएं। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले पर समतल मैदान में जहाँ कुश, कास, घास पात बड़े हुए ना हों, ऐसी जगह पर बैठकर वाणी और शरीर के सारे दोषों का परित्याग करके उपयुक्त समय में भावी कार्य के संबंध में गुप्त विचार भी राजा को करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत सभासद आदि के लक्षणों का कथा विषयक 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मनस्वी पुरुष इंद्र और बृहस्पति जी के संवाद के रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, सुनो। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका नाम एक ही पद का है और जिसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश को प्राप्त कर लेता है? बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जिसका नाम एक ही पद का है वह एकमात्र वस्तु है सांत्वना, अर्थात मधुर वचन बोलना। उसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश को प्राप्त करता है। शक्र, यही एक वस्तु संपूर्ण जगत के लिए सुखदायक है। इसको आचरण में लाने वाले मनुष्य सदा समस्त प्राणियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य सदा भौहें टेढ़ी किए रहता है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करता, वह शांत भाव को न अपनाने के कारण सब लोगों के द्वेष का पात्र हो जाता है। जो सभी को देखकर पहले की बात करता है और सबसे मुस्कुरा कर ही बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसे बिना व्यंजन
का भोजन मनुष्य को संतुष्ट नहीं करता, उसी प्रकार मधुर वचन बोले बिना दिया हुआ दान भी प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता। मधुर वचन बोलने वाला मनुष्य लोगों की कोई भी वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणी के द्वारा इस संपूर्ण जगत को वश में कर लेता है। यदि अच्छी तरह से सांत्वनापूर्ण, मधुर और स्नेह युक्त वचन बोला जाए तो सदा सब प्रकार से उसी का सेवन किया जाए तो उसके समान वशीकरण का साधन इस जगत में निसंदेह दूसरा कोई नहीं है। भीष्म जी आगे कहते हैं, कुंती नंदन, अपने पुरोहित बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने तो सब कुछ उसी तरह किया। इसी प्रकार तुम भी इस सांत्वनापूर्ण वचन को भली भांति आचरण में लाओ। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पुनः पूछा, राजेंद्र, इस जगत में राजा किस प्रकार धर्म विशेष के द्वारा प्रजा का पालन करे जिससे वह लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति को प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो राजा भीतर बाहर से पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहार से प्रजा पालन में तत्पर रहता है वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करके इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। पुनः युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महामते, राजा को किस किस प्रकार के लोगों से किस किस प्रकार का वर्ताव काम में लाना चाहिए? मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपने पुरुष के लिए जिन गुणों का वर्णन किया है वे सब किसी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, महाप्रज्ञ, तुम जैसा कहते हो वह ठीक ऐसा ही है। वस्तुतः इन सभी शुभ गुणों से संपन्न किसी एक पुरुष का मिलना कठिन है। इसलिए तुम जिस भाव से जैसे मंत्रियों को संगठित करोगे अर्थात करना चाहते हो उसका दुर्लभशील स्वभाव जैसा होना चाहिए, इस बात को मैं संक्षेप में बताता हूँ। राजा को चाहिए कि जो वेद विद्या के विद्वान, निर्भीक, बाहर भीतर से शुद्ध, सनातक हों। ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान, शस्त्रधारी 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, पवित्र आचार विचार वाले 3 विनयशाली शूद्र तथा 8 गुणों से युक्त एवं पुराण विद्या को जानने वाला 1 सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनाए। उस सूत की अवस्था लगभग 50 वर्ष की हो और वह निर्भीक, दोष दृष्टि से रहित, श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञान से संपन्न, विनयशील, समदर्शी, वाद प्रतिवादी में के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित, अत्यंत भयंकर 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला हो। ऐसे 8 मंत्रियों के बीच में राजा को गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। राजन, तुमको किसी का कोई गुप्त धन ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे कर्तव्य, न्याय, धर्म का नाश करने वाला होगा। तुम्हें अन्याय मानकर राष्ट्र की सारी प्रजा उस समय तुमसे उसी प्रकार दूर भागने लगेगी जैसे बाज पक्षी से डरकर दूसरे पक्षी भागते हैं। जो राजा अन्याय और अधर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है उसके हृदय में भय बना रहता है और उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। धर्म ही जिसकी जड़ है। धर्मासन और न्याय आसन पर बैठकर जो राजा, मंत्री और राजकुमार धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राजा का अनुसरण करने वाले राज्य के दूसरे अधिकारी भी यदि अपने को सामने रखकर प्रजा के साथ उचित व्यवहार नहीं करते तो वे राजा के साथ ही स्वयं भी नरक में गिर जाते हैं। राजा दूसरों के मन में अपने ऊपर विश्वास पैदा करे परंतु स्वयं किसी पर भी विश्वास न करे। राजेंद्र, अपने पुत्रों का भी पूरा पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया है। निष्पाप युधिष्ठिर, ये नीति शास्त्र का तत्व है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। किसी पर कभी पूरा विश्वास ना करना नरेशों का परम गोपनीय गुण बताया गया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में मंत्री विभाग विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर जो 8 गुणों की चर्चा की गई थी जो सूत में होने चाहिए वह भी मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। सूत में जो 8 गुण बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं। सेवा करने को सदा तैयार रहना, कही हुई बात को ध्यान से सुनना, उसे ठीक ठीक समझना, याद रखना, किसी कार्य का कैसा परिणाम होगा इस पर तर्क वितर्क करना, यदि अमुक कार्य से कार्य सिद्ध ना हुआ
तो क्या करना चाहिए, इस तरह वितर्क करना, शिल्प और व्यवहार की जानकारी रखना, तत्व का बोध होना, ये 8 प्रकार के पौराणिक सूत में गुण कहे गए हैं। इसके अलावा शिकार, जुआ, पर स्त्री प्रसंग और मदिरापान, ये 4 काम जनित दोष, और मारना, गाली देना, दूसरे की चीज खराब कर देना, ये 3 क्रोध जनित दोष मिलाकर 7 दुर्व्यसन माने गए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, पितामह, राजा को स्वयं कैसे नगर में निवास करना चाहिए? वह पहले से बनी हुई राजधानी में रहे या नए नगर का निर्माण करके उसमें प्रवास करे? भीष्म जी ने कहा, भरत, पुत्र, कुटुंबीजन और बंधु वर्ग के साथ राजा जिस नगर में निवास करे उसमें जीवन निर्वाह और रक्षा की व्यवस्था के संबंध में तुम्हारा प्रश्न करना न्याय संगत है। मैं तुम्हारे समक्ष दुर्ग निर्माण की क्रिया का विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, जो स्थान बहुत विस्तृत हो, जहाँ 6 प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर राजा को नए नगर बसाए जाने चाहिए और वहीं रहना चाहिए। और ये 6 दुर्गों के नाम हैं धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। जिस नगर में कोई ना कोई दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसमें चारों ओर मजबूत 4 दीवारी और गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई हो, जहाँ हाथी, घोड़े, रथों की बहुतायत हो, जहाँ विद्वान और कारीगर बसे हों, जिस नगर में आवश्यक वस्तुओं के संग्रह के भरे हुए भंडार हों, जहाँ धार्मिक और कार्यकुशल मनुष्यों का निवास हो, जो बलवान मनुष्य हाथी और घोड़ों से संपन्न हो, चौराहे तथा बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जहाँ का न्याय विचार एवं जहाँ कहीं कोई भय और उपद्रव ना हो, जिसमें रोशनी का अच्छा प्रबंध हो, संगीत वाद्यों की ध्वनि रहती हो, जहाँ घर का प्रत्येक घर सुंदर और सुप्रशस्त हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य लोग निवास करते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि जहाँ गूंजती रहती हो, और जहाँ सदा ही सम्मानित उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में होने वाले मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह उसी नगर में कोष, सेना, मित्रों की संख्या और व्यवहार बढ़ावे, नगर और ग्राम के बाहर सभी प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार और अन्य शस्त्रों का संग्रहालय को प्रयत्नपूर्वक बढ़ाए, इस प्रकार वस्त्रों के संग्रहालयों की वृद्धि करे, यंत्रों और अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, लकड़ी, सींग, हड्डी, मज्जा, तेल, घी, चर्बी, शहद, औषध समूह, सन, रत्न, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, चमड़ा, तात, बेत, गुमूंज और बल्व की रस्सी आदि की सामग्री का इकट्ठा करके रखे। जलाशय, कुएं, बाड़ियाँ, प्रचुर जल राशि से भरे हुए बड़े बड़े तालाब और दूध वाले वृक्ष, इन सब की राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित और महान धर्मधरों और घर बनाने वालों, वर्ष फल बताने वाले ज्योतिषियों का और जो वैद्य हों उनका यत्न पूर्वक सत्कार करना चाहिए। विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, कुलीन, साहस, धैर्य से संपन्न पुरुषों को यथा योग्य समस्त कर्मों में लगाना चाहिए। गुप्तचरों द्वारा नगर और छोटे ग्रामों के बाहरी और भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानना चाहिए। प्रतिदिन नाना प्रकार के यज्ञ करने चाहिए और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए दान देना चाहिए। राजा आश्रमों में यथा समय वस्त्र, बर्तन, भोजन आदि सामग्री को भेजा करे तथा सबको सत्कार, पूजन और सम्मान पूर्वक वे वस्तुएं अर्पित करे। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों ना हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि चोर और डाकू भी तपस्वी महात्माओं पर ही विश्वास करते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।